अभिषेक का भी पता चल गया था, तभी मार दिया उसको जान से, तभी मार दिया। Can you just breathe, please, नैना, please, just calm down. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रही क्या कुल के दुश्मन तुम्हारा असली रूप जान लिया, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इंसान। मेरी दुनिया बहुत अलग है, तुम लोग नहीं जान पाओगे, और अगर जान भी गए ना तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं मानेगा। तो तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। मुझे अपने कुल को बचाना होगा, मुझे खुद को बचाना होगा। ये नागिन थी। और नो, माय गॉड। पहाड़ी के नैना, घबराना मत, मैं आ रही हूँ। माय गॉड, उसे बहुत चोट लगी होगी। मैं जय को वॉइस नोट छोड़ती हूँ। सॉरी, इससे मैं बात नहीं कर सकती। नैना खतरे में, वो वहां चले गए हैं पुराने पहाड़ पर, वहां की गुफाओं में। तुम भाग जाओ, तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठाओ। नहीं होगा। इसने कहा था ना भाग जाओ, फिर भागी क्यों नहीं? सुनना चाहिए था ना, सुना क्यों नहीं? तुम लोग कौन हो? हम चील हैं, चील। जो जब चाहे इंसान बन सकते हैं और जब चाहे चील। तुम लोग उस वीरांशु सिंघानिया के साथ थे? हाँ, हम ही थे, पर इस समय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, उसकी नहीं। एक मामूली लड़की, एक अधमरी सपोली, यार ये हम जैसे शैतान चीलों का कैसे सामना करेंगी? सिंपल, हमारे तलवे चाट के। वैसे ब्रो, इस लड़की बानी के साथ वो लूजर लड़का, वो मंडप वाला भी तो था। अरे हाँ, अरे क्या नाम था उस झंडू का?
फील हुआ। क्या तुम्हें भी सेम फील होता है? क्या? पता नहीं, आज जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से टच हो तो मुझे कोई दिखा दिया, और अब पहली बार किसी का चेहरा दिखा दिया, और वो आंखें। किसकी आंखें? पता नहीं, और वो आंखें तुमसे मिलती थी, ऐसा लगा जैसे वो तुम्हारी आंखें हो। जय, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? आई डोंट नो मैन, पर उन विजन में पुराना जमाना है, पुराने लोग हैं, सब कुछ पुराना। पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है। ऐसा लगता है कि तुमसे कोई पुराना कनेक्शन है। I can't explain, but I can feel that. मीरा, मीरा तू सोई नहीं अपने कमरे में जाके? क्या कर रही है यहाँ? वो मैं पानी पीने आई थी, बहुत प्यास लग रही थी माँ। आपकी बॉटल भर दूँ? भरी हुई है। मैं जाती हूँ माँ सोने, बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। मीरा, मुझे भी ऐसा पानी क्या? चुप चुप चुप। मीरा, क्या कर रही है तू? वो बस थोड़ा काम बचा था, वो करके सोने ही जा रही थी। काम तू कर रही थी? क्यों? कहाँ है वो महारानी बानी? ये घर के झाड़ू पोछे साफ सफाई बर्तन करना सारा उसका काम है ना, मेरी बेटियां क्यों करेंगी? कहाँ है वो? वो आए ना तो उसे याद दिला देना कि तेरे पापा ना उसे सड़क से उठाकर लाए थे, तो औकात में रहे, भूले नहीं वो। माँ ठीक है ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप जाओ, जाकर सो जाओ। बानी हाथ बटा रही थी मेरा, आप जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ सोने। और सुन, उपटन लगा के सोना, हाँ? ध्यान रख अपना। गुड नाइट। सुनो, तुम दोनों की बात नहीं हो पाई ना, माँ कभी भी आ जाएगी। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी चौल से बाहर चले जाओ, वहीं जाके बात। नहीं पर मेरा क्या पागल है क्या? पानी कभी भी आ जाएगी माँ। चलो चलो जाओ। वाह, अभी से गठबंधन हो गया। वीर, वीर, कहाँ जा रहा तू? तापस भाई, रात है, अब तो जाने दो। उस नागिन को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन तुझे जाने की जरूरत क्या है? जब तूने डैड से कहा उसे मारना ही नहीं है, तो फिर उसके सामने जाना ही क्यों है? क्योंकि वीर कभी पीछे से वार नहीं करता। वो चाहता है उसके दुश्मन उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके गुस्से के हाथ को देखे। खैर, लगता है इस लड़की के साथ कोई पुराना कनेक्शन है, कोई पुराना रिश्ता है। उस आई विटनेस नागिन से? नोप, बानी, दुल्हन की सहेली। लगता है एक बार बानी का पता लग गया तो नागिन का पता भी चल जाएगा। लेकिन ये काम तो दक्ष भी कर सकता है ना। झुमका गिरा है ब्रो, लौटाने जा रहा हूँ, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। वीर, उस लड़की ने तुझ पे? टोटली ब्रो, टोटली, पर डोंट वरी, फुल प्रूफ प्लान के साथ जा रहा हूँ। What the hell? मुझे लगा यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। बानी स्वीटहार्ट, मुझे इतना तो यकीन हो गया कि इस पूरे नागिन कांड में तुम भी शामिल हो, पर कहीं
तुम भी नागिन तो नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हें सिर्फ कुछ बात करनी थी। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक जगह लेकर चलना है। कौन सी जगह? कुछ ठीक से पता नहीं। एक बहुत ही पुरानी जगह है, गुफा जैसी। उससे ज्यादा नहीं पता। गुफा? जय शायद तुम्हें पता ना हो, पर ये रास्ता एक गुफा की ओर जाता है जहाँ आज मैं नैना के साथ थी। तो शायद वही वो जगह जहाँ मुझे पहुंचना है। लेकिन क्यों पंडित जी? क्योंकि यही लिखा है, तकदीर का लिखा। नहीं, मुझे लगता है मुझे उन्हें बताना होगा, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दूंगा। और शिव जी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये उनकी लिखी कहानी है और इनकी लिखी कहानी का आखिरी पन्ना अभी से कोई नहीं पढ़ सकता। इसी शर्त पर उन्हें पुनर्जन्म मिला था कि उन्हें उनकी किस्मत के लिखे का पता नहीं होगा। उन्हें खुद खोजना होगा, खुद लिखनी होगी अपने किस्मत की कहानी। हम उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते, अतीत का कुछ भी नहीं।